बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त से नवाजता है। आज तहरीक इंसाफ के हक़ में 8 जजों की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आ चुका है। काज़ी फ़ाइज़ा साहब में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ये फ़ैसला सुना दें। उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने चूँकि ये फ़ैसला लिखा है कि तहरीक इंसाफ को उनकी खसूसी नशिस्तें दी जा रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला कालअदम करार दिया जाता है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला वो भी कालअदम करार दे दिया गया और इन 8 जजों की तरफ से कहा गया कि तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी थी, है और उसको उसकी खसूसी नशिस्तें मिलेंगी। इसके साथ ही ये भी 8 रुकनी बेंच की तरफ से कहा गया कि 15 दिन में तहरीक इंसाफ अपनी लिस्टें जमा करवा दे। लिस्टें जमा करवाने से कितने लोग तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चले जाएंगे, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और PDM की दीगर जमातों को जो माले गनीमत मिला था। वो कौमी असम्बली में 22 नशिस्तें थी जो तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी और दीगर असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में इन सीटों की तादाद 55 बनती है, 55 बनती है। 77 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की जो बंदर बांट करके दीगर जमातों को दे दी गई थी। 8 जजों की तरफ से कहा गया कि वो तहरीक इंसाफ का हक़ है। इससे पहले जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला आया था, इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया था। उसके बाद उसको चैलेंज किया गया या उस पर अपील की गई। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने जो मामला लगा और उसने ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के हक़ में दे दिया। PDM के हक़ में, मुस्लिम लीग नून के हक़ में उनको सारी सीटें दे दी गई जो PTI की बननी थी। अंदाज़ा करें कि ये फ़ैसला कैसे किया गया होगा। पेशावर के जजों की तरफ से वो जो 6 जजों ने, इस्लामाबाद के जजों ने ख़त लिखा था, तो सारे हाई कोर्ट्स को कहा गया था कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कि आपको भी प्रेशराइज़ किया जाता है। तो पेशावर हाई कोर्ट के जजों की तरफ से कहा गया था कि हमें फ़ैसले बदलने के लिए फ़ोन आते हैं दहशतगर्दों की तरफ से, और ये फ़ैसला उन्हीं दिनों किया गया था तहरीक इंसाफ की नशिस्तें PDM में बांटने का। तो 8 जजों की तरफ से ये फ़ैसला सामने आ गया। काज़ी फ़ाइज़ा साहब वो फ़ैसला उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट ज़रूर दिया और इख्तलाफी नोट देने वाले में याह्या अफरीदी भी शामिल थे, मंदू खैल भी शामिल थे, नईम अफ़गान भी शामिल थे। इन लोगों की तरफ से याह्या अफरीदी साहब ने तो बाकायदा अपना फ़ैसला पढ़ के सुनाया, जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ, और यही कुछ जनाब काज़ी फ़ाइज़ा साहब की तरफ से भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को कोई सीट नहीं मिल सकती। और ये सारी ज़ाहिर है कि पूरी कोशिश यही हो रही थी। बात हमने आज पहले व्लॉग में की थी, इससे पहले जो व्लॉग आपके सामने रखा था कि आज जुमे का दिन है। आज जुमा देखते हैं कि किस लिए भारी हो सकता है, और ये जुमा काज़ी फ़ाइज़ा साहब के लिए सबसे ज़्यादा भारी हुआ है। तहरीक इंसाफ को अगर सीटें ना भी मिलती तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन मुस्लिम लीग नून को ये सीटें नहीं मिली। अब वहाँ पे हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद है 202। ये सीटें 22 उनको मिल जाती, जो पहले उनके पास थी, तो इनके पास 228 का ऐवान बन जाता था और वहाँ पे 2/3 अक्सरियत के लिए तकरीबन 220 या 22 सीटों की ज़रूरत है। तो इस तरह से 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत को नहीं मिल सकी। तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ गया। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल आज जुमे का दिन है, थोड़ी देर के बाद जुमा भी होने वाला है। कई जगहों पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है, तो कई जगह पर अभी अदा होनी है। तो तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि ये अल्लाह का शुक्र है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये टाइम है इस वक्त 1:15 बजे का। काज़ी फ़ाइज़ा साहब अपना इख्तलाफी नोट पढ़कर अभी तक तो सुना रहे थे जब मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ किया। इसके बाद हम अपनी ये वीडियो जितना जल्द मुमकिन हो सका आपके सामने रख देंगे। तो काज़ी फ़ाइज़ा साहब और इनके जो मुरब्बी और इनको जो चलाने वाले हैं, इनको जो कंट्रोल करने वाले हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, अब वो और क्या कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ इन लोगों के साथ हो गया है, जिस तरह से इन्होंने जजों को मैनेज करने की कोशिश की, तो तहरीक इंसाफ वाले आज सलाम कर रहे हैं पेश किसको, मंसूर अली शाह को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, अतर मिनल्ला को। अभी मुझे इनकी सीनियरिटी का नहीं पता कि सबसे पहले कौन से सीनियरिटी पर आते हैं, आयशा मलक को, शाहिद वहीद को। इस तरह से इन जजों की तरफ से ये जज 8 जज जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं
बल्कि आइन के, कानून के और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दिया है। काजी फ़ैसल साहब की पूरी कोशिश क्या थी वो पूरी दुनिया के सामने है। बहरहाल काजी फ़ैसल साहब एक मरतबा तो हार गए हैं, केस हार गए हैं, बल्कि वो तो 3 साल की अपनी एक्सटेंशन वो भी हार गए हैं। आज तक की यही इतला है, आज तक का यही तज़िया है। कल हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि काजी फ़ैसल साहब को 3 साल के लिए मज़ीद किसी और तरीके से एक्सटेंशन दे दी जाए। तो नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए और PTI वाले वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा शुक्र अदा करें, ना कि वो भंगड़े डालें, लुडियाँ डालें और मुखालफिन पर कोई तंज़िया जुमले कसें। बहरहाल तंज़िया जुमले जारी रहेंगे। और आज फिर हाल देखें मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मुहावरतन कहा जाता है, एक्चुअल नहीं मुहावरतन कहा जाता है कि अफसरदगी से, अफसोस से, गमी से, दुख से इनकी तो गोया माँ ही मर गई है। ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, बाकी जिनकी माँ ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको ता देर सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।